हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने डिस्कशन की 2011 से लेकर के 2017 तक के एचएस के क्वेश्चन पेपर्स की, जिसमें हमने मेनली डिस्कस क्या किया, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर किया है अभी तक। तो आज हम बात करेंगे 2018 और 19 में हिस्ट्री सेक्शन से पूछे गए एचएस में क्वेश्चन पेपर्स की। ठीक है, तो जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे 8 क्वेश्चंस। ठीक है, इन पर अभी डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एजिस ऑफ किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वैद सूरज सिंह लेड अ पाइवटल रोल वॉज। क्वेश्चन कहता है कि किसान सभा के अंडर जो मूवमेंट चलाई गई थी जिसमें श्री लक्ष्मी सिंह और वैद सूरज सिंह ने मेजर रोल निभाया था, वो कौन सा आंदोलन था। ठीक है, तो आंदोलन था पजोता आंदोलन। पजोता आंदोलन स्टार्ट कहां पर हुआ था? पजोटा एरिया ऑफ सिरमौर। पजोटा एरिया, ये भी आपको याद रखना है, कहां पर? पजोटा एरिया ऑफ सिरमौर। कब? 1942 में। इट वॉज मेनली एन एक्सटेंशन ऑफ, क्या था ये? एक्सटेंशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। किस चीज का? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का ये एक भाग था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जिसमें मेजर रोल किसने निभाया? क्वेश्चन यही आता है कि वैद सूरज सिंह, या आपको दो तीन आपको आंसर में दिए जाएंगे ऑप्शंस, जैसे श्री लक्ष्मी सिंह भी दिया जाएगा, श्री वैद सिंह दिया जाएगा। तो आंसर इज वैद सूरज सिंह। ठीक है, तो 19 हुआ क्या था? 1935 और 36 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सिरमौर प्रजामंडल, इनका जो एम था वो क्या था? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि जो डेमोक्रेसी में है वो एक आम आदमी का भी उसमें हिस्सा हो या भाग हो। ठीक है, इसी का नतीजा क्या था? पजोता आंदोलन। किसान सभा का भी यही था। किसान सभा ने एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई थी। क्यों? ताकि वो अग्रेरियन रिफॉर्म ला सके। कृषि में जो रिफॉर्म की जरूरत थी उसके लिए क्या बनी थी? किसान सभा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पजोता मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मेन एम ऑफ। देखिए, ये पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। यहीं से आपके दो क्वेश्चन आ गए। किससे? पजोता आंदोलन से ही। यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन किसका एम था, तो वो एम था प्रजामंडल का। सिंपल सा आंसर है इसका। इस वाले क्वेश्चन से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When हिमाचल प्रदेश got right to participate in the elections for the first time under the new constitution, जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हिमाचल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका सबसे पहले कब मिला? 1952। इजी क्वेश्चन है। तब हमारे जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? वाई एस परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following monasteries was built by the Western Tibet ruler ये शाश्वत अराउंड द ईयर 996 AD? आपको ये क्वेश्चन याद ही रखना पड़ेगा कि 996 AD में जो तिब्बत में जो मोनेस्ट्री बनाई गई थी किसके द्वारा? ये शाश्वत। तो वो कौन सी मोनेस्ट्री थी? वो मोनेस्ट्री थी ताबो मोनेस्ट्री। देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई आप फर्दर क्वेश्चन तो नहीं है, पर आपको इसमें डेट याद रखनी पड़ेगी और कौन सी मोनेस्ट्री बनाई थी, किस रूलर ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which was the old capital of Kullu Rajas from where 12 generations of the Kullu Rajas ruled? क्वेश्चन कहता है कि कुल्लू की वो कौन सी कैपिटल थी जहां से कि कुल्लू की 12 जनरेशन ने, 12 पीढ़ियों ने रूल किया था, वहां से 12 रूल। तो हम पहले कुल्लू के बारे में जान लेते हैं। जो कुल्लू की जो स्थापना थी वो किसने की थी? बिहंग मणिपाल। बिहंग मणिपाल। जो इसकी कैपिटल थी, कैपिटल कहाँ थी इसकी? जगत सुख। ठीक है, कैपिटल को शिफ्ट किसने किया जगत सुख से नगर? क्या नाम था उसका? क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, करमचंद। ठीक है, करमचंद ने कैपिटल कहां कर दी शिफ्ट? नगर के लिए। और नगर से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर किसने शिफ्ट की? तो उसका नाम है जगत सिंह। ये कब की? 1660 में।
देखिए यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो जनरेशन थी, 12 जनरेशन थी, उनने कहाँ से रूल किया? तो आंसर इज जगत सुख। पर आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि कुल्लू की स्थापना किसने की? बिहंग मणिपाल ने। तो उसने जो कैपिटल थी कुल्लू की, उस टाइम कहाँ थी? जगत सुख। और जगत सुख से कैपिटल शिफ्ट किसने की नगर के लिए? क्वेश्चन आपको यहीं से पड़ेगा कि शिफ्ट किसने की कैपिटल? तो करमचंद। और नगर से सुल्तानपुर शिफ्ट किसने की? जगत सिंह ने। कब की? 1668 में। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in 1804 AD, rulers of Bilaspur, Mandi, Chamba, and other states, other smaller rulers of Kangra area invited whom to invade Kangra? ठीक है, ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी और चंबा के जो रूलर्स थे, उन्होंने किसको इनवाइट किया कांगड़ा पर अटैक करने के लिए? देखिए ये क्वेश्चन हमने पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी सेक्शन में से आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका जो आंसर है गोरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा। इसकी स्टोरी मैंने पिछली वीडियोस में भी पूरी कवर की है, तो मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं करने वाला हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज आप जाकर वो वीडियो देख लें। Next question is in 1848 who suppressed the rebellion of Wazir of Nurpur and then Pramod Chand and Rajas of Jaswan and Datarpur? वो कौन था जिसने 1848 में वजीर ऑफ नूरपुर देन प्रमोद चंद एंड राजा ऑफ जसवान एंड दत्तारपुर के द्वारा जो रिवोल्ट किया गया था अंगेंस्ट ब्रिटिशर, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो इस रिवोल्ट को सप्रेस किसने किया? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है मिस्टर लॉरेंस। ये आपको याद रखना है, मिस्टर लॉरेंस ने जो रिवेलियन की थी किसके द्वारा? नूरपुर के वजीर कौन था उस टाइम? नूरपुर का वजीर राम सिंह। ठीक है, और वहां के राजा थे जसवंत सिंह। और उसके बाद जो राजा ऑफ जसवान एंड दत्तारपुर, इसके बारे में हम देख लेते हैं। नूरपुर का जो पुराना नाम था उसको कहते हैं धमेड़ी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? 1095 में जीतपाल ने। ठीक है, ये याद रखना आपको, नूरपुर की स्थापना किसने की थी? जीतपाल ने। कब की थी? 1095 में। दूसरा है जसवान। तो जसवान की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? पूरबचंद ने। ये हमको याद रह गया। तीसरा क्या है? दत्तारपुर। दत्तारपुर की जो स्थापना की थी वो की थी दत्तारचंद ने। इसका तो आपको नाम से ही याद रह सकता है, दत्तारपुर दत्तारचंद। जसवान की पूरबचंद ने। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमको 4-5 क्वेश्चन अभी क्लियर हो गए। तो इसकी जो इसका आंसर है वो क्या है? मिस्टर लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which famous football tournament was started in 1888 from अन्नाडेल? तो कौन सा फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था? वो इजी क्वेश्चन है, डूरंड कप। ठीक है, इसमें कोई आपको फर्दर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं एचएस में जो 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री सेक्शन से। तो इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी इसमें जैसे टेम्पल्स और कल्चर से पूछे गए थे। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज which year Swiss envoy W.P. Blazer put up a signboard which formally and officially declared खजियार as mini Switzerland? ठीक है, तो कौन से ईयर में स्विस इन्वॉय W.P. ब्लेजर आए और उन्होंने साइन बोर्ड लगाया जिसमें कि फॉर्मली और ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया खजियार को एज मिनी स्विट्जरलैंड? तो वो कौन सी डेट थी? 7 जुलाई 1992। देखिए आपको ये डेट तो याद रखनी ही पड़ेगी, कब किया था? 7 जुलाई 1992। अब स्विस इनवॉय का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इनवॉय का मतलब होता है अ पर्सन इज सेंट बाई गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट इट इन डीलिंग विद अनदर गवर्नमेंट। ठीक है, किसी दूसरे देश के द्वारा भेजा गया कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्सन जो क्या करेगा? डील करेगा दूसरी गवर्नमेंट के साथ, दूसरी देश के गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, ये हो गया। कब किया? 7 जुलाई 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन इन द विच स्क्रिप्ट? तो वो कौन सी स्क्रिप्ट में है
जो इंस्क्रिप्शन कहाँ मिले हैं? चंबा रीजन पे। मोस्टली कौन सी स्क्रिप्ट मिले हैं? तो इसका आंसर इज शारदा एंड टांकरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, शारदा एंड टांकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द सिग्नेटरी ऑफ फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ सगौली? ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ट्रीटी ऑफ सगौली थी वो किसने साइन करी थी? तो वो साइन करी थी पेरिस ब्रैडशॉ। और नेपाल की जो तरफ से थे उनका नाम क्या था? ये भी याद रखने की चीज है, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि नेपाल की तरफ से कौन थे, तो वो कौन थे? गुरु गजराज मिश्रा, ठीक है। और ये ट्रीटी हुई कब थी? 2 दिसंबर 1850, ठीक है, 1850 में हुई थी, 2 दिसंबर 1815। तो इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो एचएस की सीरीज थी वो खत्म हो जाती है। इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिस्कस किया। 2011 से लेकर के 2019 तक की जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछी गई थी एचएस के एग्जाम में, वो हमने डिस्कस कर ली है। अगली वीडियोस में हम आएंगे ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2019 तक, उनको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू।